एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर, जिसमें आप सभी जानते हैं कि अभी जुलाई 2023 सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस नामांकन प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 तक है। तो ऐसे सभी छात्र जो इग्नू में जुलाई 2023 सत्र में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन लेना चाहते हैं, एक वर्षीय का मतलब बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, इन सभी पाठ्यक्रमों में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इस 20 अक्टूबर तक की तिथि का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ में कई ऐसे छात्र भी होंगे जिन्होंने कि अपनी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन किसी कारण से वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए हैं या फिर अपना पेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए भी ये बढ़ी हुई तिथि लाभकारी होगी, इस तिथि का लाभ लें। इसके साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है वो परीक्षा फॉर्म से संबंधित है। इस समय ऐसे छात्र 2023 तो अपना आवेदन फॉर्म भरना है, तो उन सभी छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि वे अपना आवेदन भर सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा फॉर्म के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो मैंने पूर्व में वीडियो में भी बताया था, एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा। परीक्षा फॉर्म के लिए प्रति कोर्स के लिए 200 रुपये है और 200 रुपये कोर्स के साथ साथ में अगर अगर आप चूंकि 15 तारीख तक की अंतिम तिथि थी बिना विलम्ब शुल्क से, और अभी आज 16 से 25 अक्टूबर तक वो सभी छात्र 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण सूचना है, खासतौर से कई ऐसे छात्र होंगे जो अपना प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल दिसंबर सत्रांत परीक्षा के साथ देना चाहेंगे। तो ऐसे छात्रों के लिए प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए भी आवेदन में पॉप डाउन मेन्यू में सब्जेक्ट आएंगे। तो वो छात्र जो दिसंबर 2023 सत्रांत में अपने प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी है। पहली चीज तो ये जो प्रैक्टिकल के लिए जो फॉर्म भरने का अवसर है वो केवल उन छात्रों के लिए होगा जिन्होंने जनवरी 2023 से प्रवेश लिया है, यानी कि ऐसे छात्र जिन्होंने जनवरी 2023 सत्र में प्रवेश लिया था और दिसंबर 2023 में अपना एक साल पूरा करने के बाद परीक्षा फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो ऐसे छात्रों ने अगर अपना आवेदन भरेंगे या परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो उनको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए भी ऑप्शंस मिलेगा। तो अगर आप प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल में अपीयर होना चाहते हैं तब आप संभावित तौर पर अपना परीक्षा फॉर्म में प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल भरें, और अगर आप नहीं अपीयर होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का फॉर्म ना भरें। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए जो शुल्क निर्धारित है कि अगर आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्यक्रम है तो ऐसी 100 रुपये पर शुल्क है, और अगर आपका 4 क्रेडिट से अधिक का अगर पाठ्यक्रम है तो संभावित तौर पर जो शुल्क है वो 500 रुपये प्रति कोर्स है। तो ये आप ध्यान रखें। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो सवाल कर रहे हैं कि सर हम लोगों को अभी सत्रांत परीक्षा दिसंबर के लिए प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल में सम्मिलित नहीं होना है, तो ऐसी स्थिति में क्या उनको फॉर्म भरना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि उन लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। जब भी वो आप प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में अपीयर होंगे तब आप फॉर्म भरेंगे। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो जिन लोगों ने अपना जो आवेदन भरा था किसी कारण से, हो सकता है कि उन्होंने अपना आवेदन कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है और CSRC या RC दरभंगा ने उनका आवेदन कैंसिल किया है, या उनके रिक्वेस्ट पे, उनके आग्रह पे हम लोगों ने उनका एडमिशन कैंसिल किया है। तो ऐसी स्थिति में जो पेमेंट रिफंड का जो ऑप्शन होता है, पहली चीज़ तो वो उसी अकाउंट में जाता है जिस अकाउंट से उन्होंने पेमेंट किया है, किसी और अकाउंट में पेमेंट देने का प्रावधान नहीं है। और जो ये पेमेंट आपका रिफंड होगा वो संभावित तौर पर कुछ समय लेता है, कभी कभी 15 से 20 दिन, चूंकि वर्किंग डेज और फाइनेंशियल अप्रूवल और बाकी सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने जिस अकाउंट से आपका पेमेंट हुआ था उस अकाउंट को लगातार देखते रहें, और आपके रजिस्ट्रेशन शुल्क को के अलावा बाकी जो भी पेमेंट होता है एज पर इग्नू रिफंड पॉलिसी, उसके अनुसार आपका पेमेंट रिफंड होगा।
तो ये कुछ जानकारी है जिस जानकारी के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाह रहे हैं या फिर ऐसे छात्र जो जुलाई 2023 सत्र में नामांकन के लिए प्रतीक्षारत हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए ये सूचना लाभकारी होगी। इसके अलावा कई ऐसे छात्र हैं जो जिन लोगों ने अपना जून 2023 सत्रांत परीक्षा के लिए अपना BLIS के छात्र खासतौर से इंटर्नशिप की रिपोर्ट या ऑल्टरनेटिव की रिपोर्ट जमा की थी, तो वो सभी रिपोर्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट हम लोगों ने मुख्यालय को प्रेषित कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा इंतजार करें, मुख्यालय अपने प्रक्रिया में है और जल्दी ही उनका जो अगर वाइवा है या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट के अनुसार जो भी निर्धारित मानक हैं, उन मानकों के अनुसार उनका जो रिपोर्ट है, ऑल्टरनेटिव है या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट है, वो इवैल्यूएशन होगा। तो थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा।